अनंत अनंता कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान देव देवेश्वर की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज हम सभी लोग इस त्योहारों की श्रृंखला में अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा को सुनने वाले हैं, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से ही हमारे जीवन में भगवान की अविरल भक्ति और अविरल कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसी कौन सी कथा है जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, और धर्मराज युधिष्ठिर ने किस प्रकार भगवान अनंत की पूजा आराधना करके उन्हें उनका पूरा राज्य उन्हें प्राप्त हुआ, किस प्रकार से। तो आइए वही कथा हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से, प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोग कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि भगवान अनंता देव देवेश्वर भगवान की कथा है। इस कथा को सुनकर आप अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में कथा को सुनने का ही विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आज की कथा हम सभी लोग बड़े ही भाव से श्रवण करने वाले हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता ही नहीं प्रतीत होती थी। जल में थल और स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बड़ी सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस यज्ञ मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी तो होगी, ऐसा कटु वचन कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन आग बबूला हो गया, चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में आग के समान, विष के समान चुभ गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, ईर्ष्या द्वेष की भावना, बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई, और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए मन में जिज्ञासा ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए तरह तरह के विचार उपजने लगे, क्योंकि बदले की भावना व्यक्ति को किस हद तक पहुंचा दे, किस हद तक गिरा दे, इसको कोई नहीं जानता। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत कीड़ा अर्थात जुआ जिसे आप जुआ कहते हैं, द्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया, और जुए में वे अपना सब कुछ हार गए। पांडव पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनके पास मिलने गए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना सारा दुख बताया। तब भगवान ने दुख दूर करने के लिए भगवान से वे लोग प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम विधिवत अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह रचा लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि
दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास में आई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान जी का अपमान हो गया। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। प्रिय, क्या कारण है कि हम पर दुख के ही बादल मंडरा रहे हैं? तब सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने, जो धागा जलने की बात कही। तब ऋषि पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में प्रस्थान कर गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, ऋषि, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया। मैं तुम्हारे इस त्याग से प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधिवत अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारी कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण के आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य किया। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। आगे में हम सभी लोग भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने वाली विशेष कथा को भी श्रवण करेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार इस सृष्टि की शुरुआत में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ। उसके बाद उन्हीं की कमल नाभि से एक कमल निकली। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। इन्होंने अंगिरसी से विवाह किया। अंगिरसी की संतान भगवान विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा वास्तु के महान आचार्य बने। उनके पिता को भी वस्तु कला का बहुत ज्ञान था। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, द्वारिका नगरी, लंका बनाई थी। इनके द्वारा इन सब चीजों का निर्माण किया गया। प्राचीन समय में काशी नगर में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ वहां निवास करता था। वह अपने काम में बहुत ही निपुण था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पास भोजन के अलावा धन का संचय नहीं हो पाता। धन की कमी के कारण दोनों ही पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। इसके साथ ही पुत्र ना होने के कारण रथकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए अक्सर साधु के पास जाया करती। एक दिन उसके पास ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो। उसकी पूजा करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। अपने पड़ोसी के कहने पर रथकार ने अमावस्या की तिथि पर भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा की और कथा का पाठ किया। दोनों पति पत्नी की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वकर्मा भगवान ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। उनके आशीर्वाद से रथकार को पुत्र प्राप्ति और उनके काम में तरक्की उन्हें मिलने लगी। बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय।